तो आइए आज हम बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R डिस्टेंस हो गया आपका। अब इसका सबसे पहले जो रूल है, देखिए ए आपका जनरेट होता है फोर्स Q1 और Q2 है ना, दो चार्जेस हैं। तो रिपेल सेम चार्ज होगा तो वो रिपेल करेगा, रिपल्सन आएगा। और अपोजिट जब चार्जेस होंगे तो क्या आएंगे, अट्रैक्शन आएगा। तो आपका कहता है कि चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट with a force proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। प्रोडक्ट किसका करेंगे, इसके चार्जेस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों का डिस्टेंस कितना है, r है, इसका आपका स्क्वायर करेंगे। तो यही आपका जो फार्मूला जनरेट होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड है ना दो चार्जेस का, है ना। तो 1/4 पाई नॉट का वैल्यू याद रखना है 9 × 10⁹। आपका ये लिख दिए, देखिए ये हो गया। अब एब्सोल्यूट नॉट का जो वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। इसको हम परमिटिविटी भी बोलते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर आप वैक्यूम में भी ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको डील करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम कितना हो गया, यही आपका जो कूलम्ब्स लॉ, इसी से हम अप्लाई करके जितने भी न्यूमेरिकल से बनाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, चार्ज रिपेल करेगा, सेम चार्ज होगा, रिपेल करेगा। अपोजिट चार्जेस होंगे, अट्रैक्ट करेंगे विथ फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये दोनों चार्जेस का क्या करेंगे, प्रोडक्ट, है ना। और फिर जो इसके डिस्टेंस है, जो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर करेंगे। तो यही आपका जो फार्मूला जनरेट होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जनरेट होकर आपका चलाएगा। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए, कुछ कह रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन प्लस 2Q चार्ज, ये जो आपका स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर का, है ना। अब इसी को हमको फाइंड करना है 2Q चार्ज पे। तो क्या क्या बनेगा 2Q चार्ज पे, देखिए ये आपका बन गया, ये डायग्राम बन गया ना। तो देखिए यहाँ पे प्लस 2Q है, प्लस 4Q है, माइनस 2Q है, यहाँ पे प्लस 4Q है। अब देखिए इस वाले के लिए निकालिए, क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए निकालिए तो कितना हो जाएगा, 4Q 2Q के 4Q 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना है, 2 है ना, 2 है, 2 है, 2 है, सिर्फ साइड का है 2 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा जो चल के आ जाएगा कितना, K 8Q स्क्वायर अपॉन 4 2 या 2, यानी हमारा चला आ जाएगा 2KQ स्क्वायर। 2KQ स्क्वायर चला आया इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा ना। 2Q पे इधर से लगाएगा चार्ज, 4Q 2Q पे लगाएगा तो इतना ही आ जाएगा, 2KQ स्क्वायर आ जाएगा। इस बात को आप समझिए, इस दोनों चार्ज आ गया। अब हम इस डायरेक्शन में लेते हैं डायगोनल के, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 है, 2 है, तो ये कितना, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 + 4 का आपका आ जाएगा √8, यानी आपका 2√2 आ गया। 2√2 आ गया ना, तो ये 2√2 आपका डिस्टेंस आ गया। अब इस चार्ज के लिए हम निकालेंगे, तो हमारा अपोजिट चार्ज है ना, अपोजिट चार्ज बन रहा है तो अट्रैक्ट करेगा, तो यानी डायरेक्शन इधर जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए जो हमारा निकल के चला आएगा, कितना निकल के आ जाएगा, कहिए कितने चार्ज है, 2 है ना, 2Q तो अपना K 4Q स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका चला आ जाएगा 2√4 2 8 1 आ जाएगा, हाफ KQ स्क्वायर आ जाएगा, हाफ KQ स्क्वायर आ जाएगा ना। ये आपका बन के चला आया। अब देखिए सबसे पहले इस बात को आप समझिए, यही बनाना, डायरेक्शन कुछ ऐसा बना, है ना। ये आपका KQ स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ये आपका आ गया 2KQ स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे भी आपका 2KQ स्क्वायर आ गया। अब इस डायरेक्शन में कितना होगा,
ये हम फाइंड किए किससे, ये आपका फाइंड कर लिए वाला। अब देखिए इसमें बात समझिए, अब हमको इस डायरेक्शन का तो पता हो गया, अब इस डायरेक्शन का कैसे फाइंड होगा, तो रिजल्टेंट निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, बना रहा है ना 90, तो 90 तो जीरो यहाँ पे कॉस हो जाएगा। तो देखिए 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर रिजल्टेंट निकालिए प्लस 2k का स्क्वायर करिए अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर Q4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर Q4, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8k4 Q4 k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर Q4 आ जाएगा। अब इसका अंडर रूट अगर हम कर रहे होंगे तो हमको मिलेगा 8 का कितना हो जाएगा 2√2 आपका KQ स्क्वायर, 2√2 KQ स्क्वायर जो चलाया इस डायरेक्शन में आ गया। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो चलाया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हमको नेट निकालना है, तो नेट कैसे निकल, जिधर चार्ज ज्यादा होगा, जिधर चार्ज ज्यादा होगा उधर से हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्शन कुछ ऐसा बना, ऐसा बना, इधर का क्या है KQ स्क्वायर अपॉन 2 और इधर का क्या बना 2√2 KQ स्क्वायर बना। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा बड़ा कितना है, हमारा जो बड़ा है वो है 2√2 आपका बड़ा जो है 2√2 KQ स्क्वायर माइनस क्या करेंगे KQ स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो हमारा KQ स्क्वायर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे करिए 2 जा 4√2 माइनस 1 अपॉन 2 आ गया, यही आ जाएगा ना, KQ स्क्वायर कॉमन हो गया। एलसीएम ले लीजिए 1 2 2 2 4 4√2 माइनस 1 अपॉन 2, यही आपका जो आ गया नेट फोर्स, यानी हमारा जो फोर्स फाइंड हो गया यही हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, देखिए इसी तरह का एक और जो क्वेश्चन है वो हमारा है, मान लिया दो चार्ज है, Q है F4Q है ना, ये है आपका, ये डिस्टेंस आपका 9 मीटर है, ये जो आपका डिस्टेंस बना वो 9 मीटर बना। अब हमको पूछ रहा है कि बताइए एक ऐसा कोई थर्ड चार्ज निकालिए जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो हो जाए, क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो हमको फाइंड करना है। तो देखिए कहाँ कोई ऐसा थर्ड चार्ज बताइए कौन, कहाँ पे वो लाई करेगा जहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, नेट हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि अगर सेम चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव दोनों अगर सेम चार्ज होगा तो वो जो थर्ड चार्ज वो लाई करेगा कहीं बीच में लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो। हमको वही थर्ड चार्ज का डिस्टेंस निकालना है कि Q से कितना डिस्टेंस पे वो लाई करेगा और 4Q से, ये हो गया। अगर सेम चार्ज नहीं है, मान लिया देखिए ए निगेटिव है पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई करेगा, तो एक्सटर्नल में करेगा, दोनों के बाहर करेगा। लेकिन किस साइड में लाई करेगा, तो वो जो लाई करने वाला है आपका वो छोटे वाले चार्ज की तरफ लाई करेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिए पहले इसका हम निकालते हैं। तो ये जो देखिए मान लिया यहाँ पे कोई चार्ज है Q, समझ गए, यहाँ पे कोई चार्ज है Q। अब मान लीजिए डिस्टेंस है जो x है, ये जो हमारा डिस्टेंस है x बना है यहाँ से, तो ये कितना है टोटल 9 है, तो 9 माइनस 6 हो गया। हमको नेट जीरो निकालना है कि नेट जीरो कहाँ पे होगा, तो समझिए पहले वाले की निकालिए, दोनों का मास का Q है, Q चार्ज है जाए तो K तो ऐसे भी कैंसिल हो गया, तो हम K लेंगे नहीं, तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना x है, तो x स्क्वायर इक्वल टू, अब आपका क्या बना इस दोनों के बीच में Q और 4Q, तो 4Q स्क्वायर हो जाएगा ना अपॉन 9 माइनस 6 का स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन है ना। तो अब करिए, तो Q से Q चला जाए, एक Q इधर बचेगा, तो हमारा जो चला आया 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, 1 अपॉन 4 अपॉन क्या हो जाएगा 9 माइनस x का होल स्क्वायर। तो हमारा सीधे क्या कर लीजिए 9 माइनस 6 का
होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा ना 4, ये आपका 4 चला है। अब हम देखिए सीधा निकाल लेते हैं, देखिए क्या करिए, इधर भी स्क्वायर है इधर भी, तो दोनों का अंडर रूट कर लेते हैं, इसका अंडर रूट निकल इसका अंडर रूट, तो इधर तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इजकल टू 2 आ गया, तो 2 कितना हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स इजकल टू 2x, तो x माइनस में तो जाएगा पॉजिटिव, यानी 3x इजकल टू हमारा 9, यानी x इजकल टू हमारा 3, यानी ये डिस्टेंस जो है 3 आ गया, यानी जो q चार्ज है छोटे वाले जो चार्ज है स्मॉल चार्ज वाले से यहाँ x डिस्टेंस पे यानी 3 मीटर के डिस्टेंस पे लाई करेगा, वो थर्ड चार्ज यहाँ नेट 0 होगा, और इस वाले डिस्टेंस से वो कहाँ लाई करेगा x 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3 है, तो 9 माइनस 6 चला जाएगा, तो वो आपका चला आया 6, तो यहाँ पे 6 मीटर डिस्टेंस पे 4q से, तो ये हमने देख लिया। अब देखिए इसी को हम देखते हैं कि अगर चार्ज एक 4q, अब इसी को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, देखिए निगेटिव ले लीजिए, ये 9 मीटर डिस्टेंस रखिए, अब इसी को निगेटिव चार्ज ले लीजिए प्लस के, तो हम क्या करेंगे, कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, क्यों है ना, यहाँ पे करेगा, तो ये डिस्टेंस आप x ले लीजिए, ये डिस्टेंस को हम x ले लेंगे, तो देखिए अब कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर होता है, तो ऐसे भी दोनों कैंसिल होगा, नेट 0 लेना है, तो हम क्या कर लेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन कितना डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसकल टू, यहाँ पे कितना है ये 9 मीटर, अब इसका लेंगे, इस दोनों का ले लिए, हम बताए थे कि अगर दो चार्ज एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, है ना, तो उसके बीच में अगर हमको थर्ड ऐसा चार्ज निकालना है जो नेट 0 हो जाए, तो वो हम एक्सटर्नल में निकालते थे, और किस चार्ज की तरफ रहेगा, छोटे वाले चार्ज के, जो स्मॉल वाला, इधर तो 4q है इधर q है, तो स्मॉल वाले चार्ज की तरफ वो लाई करेगा, तो देखिए तो q स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर आपका हो गया, अब डिस्टेंस कितना है 9 मीटर इधर है, ये x है, तो q 4q स्क्वायर 9 और x, तो 9 प्लस 6 का आ जाएगा ना, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस में किया उसी तरह से हम करेंगे, तो हमारा x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 9 आ जाएगा। अब करके देखिएगा x का वैल्यू जो 9 आ जाएगा, यानी हमारा जो छोटे वाले चार्ज से जो डिस्टेंस लाई करेगा कितने पे 9 से करेगा, बाकी फिर आप फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में भी हम कूलम्स लॉ से जो रिलेटेड जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो जेई और नीट में पूछे जाते हैं उस तरह के भी हम क्वेश्चंस करेंगे।